हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी गूगल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीएल की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट रहने वाला है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर और मेंटेनर की पोस्ट रहने वाली है इसके अंदर। तो पूरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देर नहीं करते हुए लेट्स नो अबाउट इट गाइस। तो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो सब स्टार्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन जो आपका 22 अगस्त से शुरू होने वाला है और आपका जो लास्ट डेट रहने वाली है 11 सितंबर रहने वाली है। शाम के 4 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है आपका कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के अंदर आपकी 152 पोस्ट रहने वाली है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के अंदर मेंटेनर की पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर आपके 115 पोस्ट रहने वाली है। टोटल 267 पोस्ट रहने वाली है, दोनों मिला के आपकी वैकेंसीज। इसके अंदर बात करते हैं हम डिसिप्लिन वाइज तो कैटेगरी 2 के अंदर जो आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के अंदर मेंटेनर रहने वाले हैं उसके अंदर जो आपके सबसे पहले नंबर पे आता है इलेक्ट्रीशियन में 26 टोटल वैकेंसीज है। सेकंड नंबर पे फिटर आता है 52 वैकेंसीज। थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स 8 वैकेंसीज, इंस्ट्रूमेंटेशन की 25 वैकेंसीज और फिफ्थ नंबर पे आपका मैकेनिक्स या फिर टर्नर 2 वैकेंसीज और वेल्डर की आपकी 2 वैकेंसीज 115 वैकेंसीज इसके अंदर रहने वाली हैं। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और इसके अलावा जो क्राइटेरिया रहने वाले हैं। सबसे पहले कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12th मांगी गई है और आईएससी इन साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और इसके साथ आपके पास शेल हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट लीस्ट एट एसएससी लेवल, यानी 10th एग्जामिनेशन तक की बात हो रही है। इसके बाद मेंटेनर की बात करते हैं तो इसमें 10th मांगी गई है इन साइंस और आपके पास 2 ईयर्स का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेंड जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के अंदर आपके पास जो है आपका जो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी वैकेंसी में आप एलिजिबल होंगे। फॉर ट्रेड्स for which the duration of ITI course is less than 2 years, the candidate shall have at least 1 year relevant working experience after completion of course। और इसके साथ आपको 10th लेवल पे आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। इसके बाद आपकी बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर दोनों आपके जो कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर और मेंटेनेंस के लिए आपकी मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 45.5 बताया गया है। इसके अंदर बात करते हैं आपके पे लेवल और अप्रॉक्सीमेट जो मंथली अमेजमेंट्स रहने वाले हैं। तो आपके दोनों के लिए आपकी फर्स्ट ईयर का जो ट्रेनिंग स्टाइपेंड रहने वाला है 20,000 पर मंथ रहने वाला है। सेकंड ईयर का ट्रेनिंग स्टाइपेंड आपका 22,000 पर मंथ रहने वाला है। इसके अलावा बुक अलाउंस जो 1 टाइम ग्रांट होगा 3,000 दिया जाएगा। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनीज आर लाइकली टू कंसिडर फॉर द अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी ग्रुप सी के अंदर आएंगे, जिसका पे लेवल जो है 21,700 रहने वाला है इन लेवल 3 ऑफ रिवाइज पे स्ट्रक्चर। इसके बाद एडिशनली इंक्रीमेंट रहेंगे एज पर एक्सटेंड रूल्स डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये आपके रह सकते हैं। और टेक्नीशियन बी की पोस्ट में आपके देखते हैं लेवल 3 का आपकी वैकेंसी इनिशियल पे मैट्रिक्स जो आपका रहने वाला 21,700। इसके बाद 50% आपका जो है डीएनएस अलाउंस रहने वाला 10,850 और जो आपका टोटल मिला के रहने वाला 32,550 रुपीज़ रहने वाला है। इसके अलावा जो आपके अलाउंसेज वगैरह रहने वाले हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, साइट लोकेशन अलाउंस, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स रहने वाले हैं, इंसेंटिव्स रहने वाले हैं, लोन्स एंड एडवांसेस में आपको भी बेनिफिट मिल जाएंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट रहने वाले हैं। ये काफ़ी सारी अच्छी स्कीम्स रहने वाली हैं। इसके बाद एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट के अंदर आपकी 18 to 24 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए एज ऑन 11 सितंबर 2024। आपकी रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो SC/ST को 5 ईयर्स की, OBC को 3 ईयर्स की, PWD अनरिजर्व्ड को 10 ईयर्स की, PWD SC/ST को 15 ईयर्स की और PWD OBC को 13 ईयर्स की रहने वाली है। 1984 राइट्स में जो लोग डिपेंडेंट्स हैं उनके 5 ईयर्स की, डिपेंडेंट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन आपके 5 ईयर्स की, एक सर्विसमैन को 3 ईयर्स की। आपके बाद जो विडोज, डिवोर्स वुमेन या वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड उनके लिए 35 ईयर्स की आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और अप टू 40 ईयर्स फॉर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड SC/ST के लिए जो रहने वाली है वीमेन उनके लिए 40 ईयर्स की आपकी एज लिमिट रहने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं जो कैंडिडेट इस पोस्ट के अगेंस्ट सेलेक्ट किए जाएंगे उन्हें रावतबाटा राजस्थान साइट RR साइट जो NPCL की रहने वाली है। हाउएवर दे आर लाइबल टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि NPCL की यूनिट्स रहने वाली है वो किसी भी पार्ट में आपकी सर्विंग हो सकती है। हेडक्वार्टर्स मुंबई में हो सकती है और अपकमिंग प्रोजेक्ट जो NPCL के रहने वाले हैं वहाँ भी हो सकती है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 2 ईयर्स की
आपकी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग रहने वाली है। इसके अंदर जो है आपका बॉन्ड भी रहने वाला है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे विल हैव टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड प्रायर टू इंडक्शन इन ट्रेनिंगशिप प्रोग्राम। बॉन्ड जो आपका 3 टाइम्स रहने वाला है और मिनिमम 2 ईयर से लेके 5 ईयर्स का रहने वाला है। 5 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग जो आपका बॉन्ड रहेगा, बैंक गारंटी अमाउंट रहेगी, वो 5,07,000 आपकी रहने वाली है, जो कि आपको वापस कर दी जाएगी विद आपकी बुक अलाउंसेस के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर की रहने वाली है, इसके अंदर रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 का प्रीलिमिनरी एंड स्टेज 2 का एडवांस टेस्ट रहने वाला है, प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है, प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। रिटन टेस्ट जो है OMR बेस्ड रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। इसके बाद जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर की पोस्ट है उसके अंदर आपका रिटन एग्जामिनेशन जिसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 सेम रहने वाले हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके साथ एडिशनली जो है स्किल टेस्ट रहने वाला है। जो आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे वो OMR बेस्ड रहने वाले हैं इसके अंदर। बाकी सारा का सारा प्रोसेस आपका सेम रहने वाला है। एग्जामिनेशन में आपके देखते हैं तो स्टेज 1 का जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है 1 आवर की ड्यूरेशन रहने वाली है। स्टेज 2 के एडवांस टेस्ट के लिए आपकी 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है जिसके अंदर आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं और 1 आवर का ड्यूरेशन रहने वाला है, जिसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 मार्क्स दिए जाएंगे एक क्वेश्चन को और 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। इसके अंदर आपकी जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है वो जनरल के लिए आपका 40 और SC ST OBC PWD EWS के लिए 30% रहने वाला है। स्टेज 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका जो ये है स्टेज 1 जो कैंडिडेट क्लियर करेंगे उन्हें स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहने वाली है और इसका लेवल जो है क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस इन 12th के जो आपका सिलेबस है उसके बेस के रहने वाले हैं। और आपके जो मेंटेनर का है विल बी बेस्ड, जो क्वेश्चन लेवल रहने वाला है विल बी बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, उसके बेसिस पे रहने वाला है। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके 3 जो मार्क्स रहने वाले हैं एक क्वेश्चन के और एक नेगेटिव मार्किंग का 1 मार्क आपका डिडक्ट किया जाएगा। इसके अंदर मिनिमम जो है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड 30% जनरल या अनरिजर्व के लिए, SC ST OBC NCL PWD EWS के लिए 20% आपका क्राइटेरिया दिया गया है। इसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है जो कि सिर्फ स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग मेंटेनर के लिए रहने वाला है। या अगर आप स्टेज 2 क्लियर करते हैं तभी आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जो कि कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट देना रहेगा। बाकी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सेम रहने वाला है। बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको NPCL careers.co.in की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना रहेगा। आपकी स्टार्टिंग डेट जो मैं पहले ही बता चुका 22 अगस्त रहने वाली है और लास्ट डेट जो है 11 सितंबर रहने वाली है। इसके बीच में आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करना रहेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, इमेज, और इसी के साथ आपको अपने स्कैन सिग्नेचर अपलोड करने रहेंगे पूरा फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अंदर गाइस ये पूरा का पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आपको ओरिजिनल जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको इसके बाद ये सीक्वेंस में स्टेजेस रहने वाली है जो आपको क्लियरली भरनी पड़ेंगी और सारे का सारा आपको प्रोसेस फॉलो करना रहेगा अपना फाइनल सबमिशन के लिए। इसके बाद जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो आपको एंड में पे करनी रहेगी, जो कि 100 रुपीज़ बहुत मिनिमम फ़ी रहने वाली है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो ये आपकी फ़ीस है वो एग्जेम्प्टेड है। फीमेल कैंडिडेट और आपके जो एम्प्लॉयज़ ऑफ NPCL है उनके लिए भी फ़ीस एग्जेम्प्टेड रहने वाली है। और देन आपको इसके बाद आपका फाइनल सबमिशन करना रहेगा और आपका पूरा का पूरा फॉर्म जो है सबमिट कर लिया जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना रहने वाला है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वहाँ मैं आपका आंसर जरूर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले। और भूलेगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय गाइस।